हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी पार्ट थर्ड का कर रहे थे। बीएससी पार्ट थर्ड की अपनी थ्योरम्स चल रही थी मैट्रिक स्पेस की। तो बीएससी पार्ट थर्ड का क्या पार्ट चल रहा था? मैट्रिक स्पेस। इसकी लास्ट थ्योरम्स चल रही है गाइस। तो देख स्टूडेंट्स, इसको सही से आप देखोगे। देखिए थ्योरम, इसका स्टेटमेंट। थ्योरम क्या कहती है? लेट XD be a metric space and x, y, z belongs to X, then mod of d x z minus d of y z का मोड लेस देन होगा d ऑफ x y से, लेस देन इक्वल डी ऑफ x y से, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, देन मोड डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन डी एक्स ऑफ वाई, और फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। देखिए इसके लिए प्रूफ इसका। मोड का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस की वैल्यू। सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का पता है, तो वी नो दैट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल होता है किससे? डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये आपने पढ़ा है पहले ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को। वी नो दैट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। बट इसके लिए अपन क्या मानेंगे? हियर लेट, इसके लिए अपन लेट करेंगे कि एक्स जेड वाई बिलोंग्स टू एक्स। जब एक्स वाई पहले होता है तो इसको अंदर एक्स वाई लेते हैं। अब यहाँ पे क्या एक्स जेड किसके साथ है? वाई के साथ। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होगी? डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो? डी एक्स वाई की वैल्यू निकालो, क्योंकि अपने को इस साइड क्या चाहिए? डी एक्स वाई चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी एक्स जेड माइनस के अंदर क्या आएगा? डी ऑफ वाई जेड, और ये साइड बड़ी है ही, तो इसको क्या कर दो? डी ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, कौन सी? 1। फिर यहाँ से अगेन लेट, आपको वापस से मानना है अगेन लेट। मैंने अब की बार मान लिया कि जहाँ पे एक्स जेड वाई था वहां पे क्या मान लिया? जेड वाई एक्स बिलोंग्स टू किसके अंदर है? एक्स के अंदर। तो यहां से क्या आएगा? डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल होगा किससे? डी ऑफ जेड एक्स प्लस डी ऑफ वाई एक्स। इस जेड एक्स को क्या करो आप? इस साइड लेके आओ, तो यहां से क्या बनेगा? देखिए डी ऑफ वाई जेड और डी ऑफ जेड एक्स, इसके अंदर क्या लगा लो? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा लो। क्या आएगा यहाँ से? डी ऑफ वाई जेड माइनस का डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल किससे होगा? डी ऑफ एक्स वाई। यहां से क्या करो? माइनस की टर्म कॉमन ले लो, तो यहां से क्या आएगा? माइनस का डी ऑफ एक्स जेड माइनस में क्या आएगा? सॉरी प्लस, माइनस के अंदर डी ऑफ वाई जेड, और वो लेस देन किससे होगा? डी ऑफ एक्स वाई से। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। बाय 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो? बाय 1 एंड 2 इम्प्लाइज 1 और 2 से क्या कह सकते हो? देखो यहाँ से क्या था? डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और डी एक्स वाई से रहते हैं। तो यहाँ से यूजिंग द मॉडुलस प्रॉपर्टी, यहाँ से किसको यूज करोगे आप? मॉडुलस प्रॉपर्टी को यूज करोगे। तो मॉडुलस प्रॉपर्टी से क्या आएगा? डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड का मोड किससे लेस देन आएगा? लेस देन इक्वल टू आएगा डी ऑफ एक्स वाई से। और यही आपको क्या करना था इसके अंदर?
प्रूव करना था। इससे प्रीवियस थ्योरम के अंदर भी अपन ने यही देखा था कि इसके अंदर ये चीजें प्रूफ करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कि एक्स जेड और वाई जेड, तो इसके लिए आप पहले क्या करोगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का पता करोगे क्या होती है वो आपको पता है। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड बिलोंग करना चाहिए। एक को ले लो पहले इसके साथ, फर्स्ट के साथ एक्स जेड का बॉन्डिंग आ जाएगा, उसके बाद क्या ले लो जेड वाई ले लो पहले, इसके बाद नेक्स्ट बॉन्डिंग आ जाएगी और यहाँ से अपने को यही प्रूफ है करना था। गाइस देखिए इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखिए इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है अपने को, नेक्स्ट थ्योरम अपनी लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट डी स्टार एक्स वाई is equals to minimum of 1 or dx y, 1 or dx y, then d star is a metric of x। ये आपको क्या प्रूफ करना है, डी स्टार को मैट्रिक प्रूफ करना है जहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, एक्स डी मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, मतलब डी एक्स वाई क्या एक मैट्रिक स्पेस है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी डी एक्स वाई की होगी वो सारी इसमें क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो इसके लिए आपको जो मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज है वही सेटिस्फाइड करनी है। तो देखिए इसका प्रूफ, M1 प्रॉपर्टी आपको पता है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब नो नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। तो इसके लिए वी हैव आपको क्या पता है इसके लिए कि डी स्टार एक्स वाई की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या फिर और डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू दूसरी क्या हो सकती है, डी ऑफ एक्स वाई, मतलब मिनिमम दोनों में से एक ही वैल्यू होगी, या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है डी एक्स वाई। सिंस डी इज metric, therefore dxy greater than equal 0, ये अपने को पता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो डी स्टार एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और अगर 1 भी इसकी वैल्यू होती है तो वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। एंड डी स्टार एक्स वाई अगर 1 के बराबर होता है तो वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हेंस डी स्टार इज satisfied the non-negativity प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन ने क्या माना, डी स्टार एक्स वाई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मान ली, तो अपने पता है डी मैट्रिक्स स्पेस है तो डी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो डी स्टार एक्स वाई भी ऑल्सो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सिंस अपने को पता है डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है, वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी यहाँ से क्या होती है, सेटिस्फाइड। M2 क्या होता है कि जब अपना dxy इज इक्वल्स टू 0 होता है तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू किसके होता है, y के। तो क्या दिया हुआ है, d स्टार एक्स वाई, देन इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो d स्टार एक्स वाई इज इक्वल्स टू किसके माना अपन ने, dxy के, और dxy क्या होता है सेकंड प्रॉपर्टी में 0 होता है। तो इससे क्या आ गया कि dxy अपने को प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ, जब x इज इक्वल्स टू क्या होता है, y के होता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, अगेन इफ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखाती है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर क्या है, 0। अब अपने को दूसरी क्या प्रूफ करना है, x इज इक्वल्स टू y। इफ x इज इक्वल्स टू y देन
then dxy is equals to 0 and so d star xy is equals to dxy is equals to 0। तो यहाँ से अपने पास प्रॉपर्टी प्रूफ होती है गाइस ये वाली भी, कि यहाँ से अपने को पता चल गया कि d अगर जब ये वैल्यू 0 के बराबर होती है तो x इज इक्वल टू वाई होता है, और x इज इक्वल टू वाई होता है तो अपने पास क्या होता है, ये चीज 0 के बराबर होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर d स्टार एक्स वाई। यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेंस d स्टार xy is equals to 0, तो if and only if x is equals to y। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे, मतलब M3। M3 क्या होता है गाइस, अपने पास की dxy is equals to क्या होता है, d by x। तो यहां से क्या करोगे, we have d स्टार xy is equals to क्या प्रूव करना है, d स्टार y ऑफ x, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, सॉरी यहाँ से तो इसकी प्रॉपर्टी है मिनिमम वाली वो रखी है अपन ने, कि अपने को जो पता है xy और क्या पता है अपने को कि d स्टार xy इज इक्वल्स टू 1। इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, इफ d स्टार xy इज इक्वल्स टू d ऑफ xy देन dxy ग्रेटर देन 1। अगर ये इसके बराबर होता है तो dxy क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर ये होती है तो इससे बड़ा ही होगा क्योंकि मिनिमम नहीं है, और dxy बराबर क्या हो जाएगा, dyx होता है तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इफ d स्टार xy इज इक्वल्स टू 1 देन क्या आएगा, d स्टार xy अपना क्या आ जाएगा, dxy वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, एंड dyx dxy ग्रेटर देन इक्वल 1। तो अपन ने क्या दिखा दिया कि ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d स्टार xy इज इक्वल्स टू d स्टार yx। तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी गाइस, थर्ड। अब इसके बाद प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करेंगे, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इसके लिए क्या होगी, M4 क्या होता है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होता है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो यहाँ से देखिए क्या प्रूव करना है आपको, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड ऑफ वाई। इक्वेशन नंबर दे दो 1 की, इसको अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ अभी अपन प्रूफ करके आए कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1। हेंस मतलब यहाँ से दो चीज हो सकती है, या तो ये लेस देन या क्या इसके इक्वल, हेंस आइदर डी स्टार एक्स जेड इज इक्वल्स टू 1 और डी स्टार जेड वाई इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि मतलब ये लेस देन इससे बन है तो इन दोनों में से एक ही वैल्यू या तो ये बन हो सकता है या फिर ये बन हो सकता है, और एक वैल्यू क्या ऑब्वियस है कि 0 होगी। देन यहां से क्या बोल सकते हो, 1 होल्ड्स। तो 1 होल्ड करेगी कैसे, इफ अगर ये चीज होती है तब तो वर्ल्ड होल्ड करती है, अगर नहीं होती तब इफ d star x z not is equals to 1 and d star z y भी not equals to क्या है, 1 है, देन यहां से क्या कह सकते हो, देन यहां से क्या कह सकते हैं अपन,
यहाँ से आप क्या कह सकते हो इसके लिए कि अगर ये दोनों नॉन इक्वल है, मतलब 1 के इक्वल नहीं है और वो भी 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आप क्या से कह सकते हो कि डी स्टार एक्स जेड किसके बराबर है, डी ऑफ एक्स जेड के, या एंड ये डी स्टार जेड वाई किसके बराबर होगा, सॉरी डी ऑफ एक्स वाई दूसरे केस से किसके बराबर होगा, डी ऑफ डी स्टार जेड ऑफ वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी की प्रूफ होती है। यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू किससे होता है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। डी एक्स वाई में सारी प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, अपने पास जो वैल्यू आई वो रख दो, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। अपने पास डी एक्स वाई एक तो ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो इसके लिए, बट डी स्टार एक्स वाई क्या था, मिनिमम ऑफ 1 और डी एक्स वाई, यही था। तो इससे, और ये वैल्यू क्या थी, लेस देन किससे थी, डी एक्स वाई से। अगर डी एक्स वाई को अपन क्या लेते हैं, ग्रेटर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आएगा किससे, डी ऑफ एक्स वाई से। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो बाय 2 and 3 implies डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई। यही आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है गाइस, इसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, हेंस डी स्टार इज मैट्रिक्स। तो यहाँ से इसको अपन क्या कह सकते हैं, डी स्टार एक मैट्रिक्स स्पेस है। आपको दिया हुआ क्या था, एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ था और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू दी हुई थी। फर्स्ट के लिए तो इन दोनों के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेकंड केस के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू लोगे, उसके बाद थर्ड केस आपको प्रूफ करना है। थर्ड केस क्या था अपना, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स प्रूफ करना है। इसके लिए मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, और जब ये नहीं दिया होता तब अपने पास 1 होता तो अपन उसके लिए डायरेक्टली दिखा सकते थे। तो इसके लिए आप ये दोनों थ्योरम इसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल, फिर वहाँ पे अपनी ये यूनिट का पार्ट ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर कौन सी अपनी, ये सेकंड यूनिट नंबर कौन सी अपनी है, सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके एग्जांपल।